अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम अरब दुनिया के उस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां से हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक है। यहाँ ऐसे कौन से दरख्त मौजूद हैं जिनसे आज भी खून निकलता है। जबले नोकम का हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे से क्या ताल्लुक है। 2500 साल पहले आबाद होने वाला शहर सना आज कैसा नजर आता है। यहाँ के लोग शादियां कैसे करते हैं। ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं यमन की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। यमन, जिसे अरबी में अल यमन कहा जाता है या जमहूरिया अल यमन, रोमन में अल यमान और जैमन कहा जाता है। ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत अरब मुल्क है, मगर यहाँ दूसरे अरब मुल्कों की तरह बादशाही निजाम नहीं बल्कि जमहूरी हुकूमत है। यहाँ के लोग इंतहाई अच्छे हैं और दूसरे अरब मुल्कों के लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग गुर्बत में पल कर बड़े हुए हैं और आज भी ये गुर्बत में ही जी रहे हैं। यहाँ के लोग दूसरे अरब मुल्कों के लोगों की तरह शहनशाही जिंदगी नहीं गुजारते। यहाँ की 75% आबादी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है, यानी गुर्बत का ये आलम है कि बहुत बड़ी कम्युनिटी 2 टाइम के खाने से भी तंग है। इस मुल्क का कुल रकबा 4,55,503 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 4,13,85,529 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 37वें नंबर पर आता है। नाज़रीन, दुनिया में बेशुमार नशावर चीजें चलती हैं, जैसा कि शराब, वाइन, सिगरेट, पान, गुटखा, गांजा, चरस, ऐसी बहुत सी चीजें। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ के लोग एक खास किस्म के पत्तों का नशा करते हैं, जिसे कात के पत्ते कहा जाता है। ये पत्ते यहाँ की औरतें हों या मर्द, सब लोग खाते हैं। चलिए नाज़रीन, अब हम यहाँ की खूबसूरती पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दारुल हज्र की, जिसे पत्थर का घर भी कहा जाता है। दरअसल ये पहाड़ पर बना हुआ एक शाही महल है। इसके नजदीक और भी बहुत सारे घर बनाए गए हैं। ये महल शहर सना से 15 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये इलाका वादी दहर कहलाता है। ये सतह जमीन से 3200 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ बारिश नहीं होती क्योंकि बादल इस गांव से नीचे होते हैं और नीचे ही बरस जाते हैं। लोग इस खूबसूरत साइट का विजिट करने जरूर आते हैं क्योंकि अब इस महल को म्यूजियम बना दिया गया है। यमन का दारुल हुकूमत शहर सना है, जो मुल्क का सबसे कदीम और बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। तारीख में ये शहर आज से 2500 साल पहले आबाद किया गया। अरब कौम का सबसे पहले आगाज भी इसी शहर की सरजमीन से हुआ, जो बाद में हिजरत करके दूसरी जगहों पर आबाद हुए। ये शहर अपनी खूबसूरत बिल्डिंग्स और मुनफरिद आर्किटेक्चर की बुनियाद पर पूरे अरब से मुख्तलिफ सिकाफत रखता है। इस शहर में मौजूद नेशनल म्यूजियम ऑफ यमन इंतहाई पुराना है, जहां यमन का पुराना विरसा मौजूद है। इस म्यूजियम को देखने के लिए टूरिस्ट हजरात जरूर आते हैं। यहाँ मौजूद गेट ऑफ यमन और अलसाले मस्जिद भी देखने से ताल्लुक रखती है। इस शहर का कुल रकबा 256 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 25,45,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर की खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी बनाया गया। क्या आप जानते हैं कि शहर सना हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों में से किसी एक ने आबाद किया था। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। यहाँ मौजूद जबल नोकम वो पहाड़ है जहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने खड़े होकर इस शहर की बुनियाद रखी। यमनी सरजमीन दरअसल अरबों की पहली सरजमीन है। कबीला कुरैश और कबीला इंसार इसी यमन की सरजमीन से ताल्लुक रखते थे, जो बाद में हिजरत करके सऊदी अरब की सरजमीन पर रिहाइश पजीर हुए। यमन की सरजमीन पर एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जो पूरा अर्ज पर कहीं और मौजूद नहीं है। इस दरख्त का नाम ड्रैगन ब्लड ट्री है, जिसे काटने पर लकड़ी से खून निकलता है। ये छतरी नुमा दरख्त पूरी दुनिया में सिर्फ यमन की सरजमीन पर ही पाए जाते हैं और पूरी दुनिया में इंतहाई मशहूर और मारूफ हैं। इस दरख्त के पत्तों और लकड़ी से खास किस्म की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इस दरख्त से निकलने वाले खून से
ऐसी बीमारियों का इलाज होता है जो नामुमकिन हो। नाज़रीन, यमन के समंदर गल्फ ऑफ अदन से कौन नहीं वाकिफ। ये वो बहरी रास्ता है जहां से होकर अमेरिका जैसे मुल्कों के जहाज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ये रास्ता यमन की बहरी हदूद में आता है, हत्ता कि यूरोप भी इसी रास्ते से तजारत करता है। यमन अगर चाहे तो इस रास्ते को बंद करके दुनिया की बहुत बड़ी बहरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बंद कर सकता है। नाज़रीन, ये वही यमन की सरजमीन है जहां से हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक था। हमारे प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यमन के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार था, खास तौर पर हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इस इलाके पर मलका बल्कीस की हुकूमत थी और ये इलाका दुनिया का तजारती मरकज था। सन 600 की दिहाई में यहाँ इस्लाम आया और बहुत तेजी से फैला। यमनी लोगों की एक कसीर तादाद ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की तजारत की और वहाँ इस्लाम की दावत दी और इस्लाम को फैलाया। यमन की सरजमीन से 1987 में तेल दरियाफ्त हुआ, जिसके बाद यमन को हर दिन दूसरे अरब मुल्कों की तरह तरक्की करनी चाहिए थी, मगर ऐसा ना हो सका क्योंकि शुमाली यमन और जनूबी यमन की कभी आपस में ना बनी। आपस में लड़ाइयों की वजह से हजारों जानों का नुकसान भी हुआ। दरअसल ये जनूबी और शुमाली यमन शिया और सुन्नी हदबंदी है। शुमाली हिस्से में शिया और जनूबी हिस्से में सुन्नी आबाद हैं और दोनों की कभी आपस में नहीं बनी और आज दिन तक यह खाना जंगी होती रहती है, जिस वजह से मुल्क हर आने वाले दिन गरीब से गरीब होता जा रहा है। आज यमनी लोग दूसरे अरब मुल्कों में जाकर काम करते हैं। मौजूदा वक्त में यमन की माइशत बहुत कमजोर है। शिया कम्युनिटी को ईरान और सुन्नी कम्युनिटी को सऊदी अरब की हिमायत हासिल है। नाज़रीन, यमन में दूसरे अरब मुल्कों की तरह बादशाही निजाम नहीं बल्कि जमहूरी निजाम कायम है। इस गर्म अरब मुल्क की सरहदें शुमाल में सऊदी अरब, शुमाल मशरिक में ओमान और जनूब में बहिरा हिंद से मिलती हैं। यमन की समुद्री हदूद एरिटेरिया, जिबूती, सोमालिया और कर्न अफ्रीका के साथ मिलती हैं। यह अरब दुनिया का गरीब तरीन इस्लामिक मुल्क है। नाज़रीन, यमन की कुल आबादी का 92.8% हिस्सा वतनी अरबी यमनी लोगों पर मुश्तमिल है। 3.7% सोमाली और बाकी 3.5% लोग दूसरी नस्लों के आबाद हैं। यमन एक देसी मुल्क है। आज 2025 में भी आपको यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी। लोग सादा और खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमसाए मुल्कों के लोगों की तरह लग्जरी लाइफ नहीं गुजारते। यहाँ की अक्सरियत गुर्बत की जिंदगी गुजारती है। यमन में शादियाँ इंतहाई दिलचस्प और खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। दूसरे अरब मुल्कों से मुनफरिद होती हैं। ये लोग खास तौर पर मर्द कंदूरा और सर पर रुमाल रखते हैं। पेट के ऊपर एक खास किस्म का खंजर बांधते हैं जो इनकी रस्म का हिस्सा है। ये खंजर यहाँ की औरतें भी बांधती हैं। ये लोग शादियों में अच्छी खासी फायरिंग भी करते हैं। पैसे लुटाए जाते हैं। औरतें खास किस्म के खूबसूरत लिबास पहनती हैं। जेवरात का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। ये लोग भी दूसरे अरब मुल्कों की तरह शादी के खानों में ऊंट, बकरे, दुम्बे और गाय की मंदी और मदफून पेश करते हैं। औरतें और मर्द रक्स करते हैं और खूब इंजॉय किया जाता है। यमन की शादियां 21 से 25 दिनों तक चलती हैं। यमन में चोरी चकारी बहुत ज्यादा है, लेकिन पकड़े जाने पर सख्त सजा भी दी जाती है। यमन की कुल आबादी का 99% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जिनमें 65% सुन्नी, 34.1% शिया और बाकी 0.9% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि अदन सिटी यमन का पहला दारुल हुकूमत था, जो कि इंतहाई खूबसूरत और जदीद तर्ज तामीर का हामिल है। ये शहर समुद्र के किनारे वाक़या है। यहाँ बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। इस शहर में यमन की बंदरगाह भी मौजूद है, जिसे अदन पोर्ट का नाम दिया गया। ये शहर 7वीं सदी ईस्वी में आबाद हुआ। इस शहर का कुल रकबा 760 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 10,80,000 लोगों के करीब है। यमन की करेंसी यमनी रियाल है और एक यमनी रियाल पाकिस्तानी तकरीबन 1.15 पैसों के बराबर और इंडियन 0.35 पैसों के बराबर है। नाज़रीन, यमन की सरजमीन पर पैदा होने वाली कॉफी दुनिया की महंगी तरीन और आला क्वालिटी की कॉफी मानी जाती है और
पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी की जाती है। यमनी लोग बहुत ज्यादा अयाश नहीं हैं, जैसा कि दुबई, कतर, कुवैत या दूसरे अरब मुल्कों के लोग। ये लोग अयाशी करने के लिए दूसरे अयाश अरब मुल्कों का रुख करते हैं। यमन में शराब बेचने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सालाना लाखों लीटर शराब बनाई भी जाती है और बेची भी जाती है। यहाँ डांसिंग बार्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, लेकिन प्राइवेट पार्टीज का एहतमाम जरूर किया जाता है। यमन में भी बेली डांस का प्रॉपर इंतजाम किया जाता है। लड़के लड़कियां रक्स करते हैं और खूब इंजॉय किया जाता है। यमन में औरतें आम तौर पर निकाब करती हैं और अबाया पहनती हैं। यहाँ किसी भी औरत की बगैर पूछे आप तस्वीर नहीं ले सकते। ऐसा करना ममनू है। ऐसा करते पकड़े जाने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। यमन का सालाना GDP 69.663 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $2053 के करीब है। यमन का कॉलिंग कोड +967 है और इंटरनेट डोमेन नेम .ye है। यमन में ड्राइविंग राइट साइड है, रोड खुले खुले हैं जो कि अच्छे भी हैं और खस्ता हाल भी हैं। मुल्क में तालीम और मेडिकल का निज़ाम बहुत अच्छा नहीं है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी यमन के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज।